आज हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के बेसिक मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक चैप्टर के 2023 ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, दैट्स इट। यहाँ पे b क्या है अपना 5, तो 5² - 4, a क्या है 2, ठीक है ना, एंड c क्या है 3, दैट इज -3, और हमारा जो b है वो -5 है। ओके, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 49, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरो हैं तो मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस अल्फा +1 और बीटा +1 होंगे। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप सिंपली इसके अल्फा बीटा रूट्स निकालो, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो वैल्यूज आएंगी इनमें आप 1 प्लस कर करके एक और इक्वेशन आप नॉर्मली बना दो, ठीक है ना, x प्लस बीटा +1, इस तरीके से एक और इक्वेशन बना दो, जीरो इक्वल रख के, और सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। एक इसका जो अनदर मेथड जो है इसका वो ये है कि यहाँ पे अपना अल्फा बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आप अपने को निकालना है अल्फा 1 + बीटा 1 वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आपको पता हो एक फॉर्म जो होती है वो ये होती है कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। एक हमारी जो फॉर्म होती है वो ये वाली भी होती है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे क्या है अल्फा +1 प्लस बीटा +1, ये है। तो इसमें जब आप अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये अपना अल्फा प्लस बीटा +2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि हुई अपनी -b/a। सिमिलर वे में जो अपना प्रोडक्ट रूट्स होगा वो क्या होगा, वो होगा अपना अल्फा +1 × बीटा +1, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने क्या जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1, ये आएगा। तो इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, दैट विल बी 2, और अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू -b/a, एंड 1 इज 1। तो इस चीज का भी आप यूज करके जो है अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पर इसी का यूज करके यहाँ पर आंसर जो है निकाला गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है कि अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ b क्या होगी। देखिए अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, यानी b² - 4ac जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू निकालना मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है। b यहाँ पर अपना क्या है b ही है, a अपना यहाँ पर 9 है, c अपना 1/4 है। इन सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट कीजिए और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल d की वैल्यू आ जाएगी +-3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास एक, सम और प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली इज। तो मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है जिसका जो सम जो हो जीरो होगा वो -3 हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 हो। तो इसमें भी अपने वही यूज करना है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स इट। तो हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अपना दे रखा है 2। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वो एक रूट तो अपना 2 है, 1 रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज जीरोस। ओके, तो एक तो आप यहाँ पे आप जैसे कई सारे वे हैं, देखो हमारा MCQ भी है, पर अगर इसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन थ्रू करें तो आप कुछ इस तरीके से कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज 1 रूट इज 2, अपना एक रूट जो यहाँ पे 2 दे रखा है एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। तो मान लिया अपने दो रूट्स हैं जिसमें एक हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा अगर आप 2 मानते हो तो बीटा और बेस सी आपका -2 आ जाएगा, दैट्स इट। अब सिमिलर वे में आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो किया जाएगा -4। यू हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और आप अभी जो मैंने इक्वेशन बताई थी
उसका यूज़ करके आप जो है इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपना जो होता है वो होना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो आप इन सभी इनको सॉल्व आउट कीजिए, इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आइए और उसके बाद चेक कीजिए अगर जिसमें ये फॉर्म नहीं बन रही होगी, मान लीजिए किसी में एक्स स्क्वायर नहीं है, ऐसा हो सकता है, किसी में बी एक्स नहीं है, तो वो जो है अपना यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और मान लीजिए किसी में सी नहीं है तो भाई सी अपना 0 भी हो सकता है, तो वो नहीं देखना। अगर किसी में एक्स स्क्वायर या बी एक्स वाली टर्म नहीं है तो वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि असर्जन पहले हमको दे रखा कि अगर वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर एंड द वैल्यू ऑफ द के इज 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू ऑफ द के जो होगी 8 होगी। देखिए हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा वो क्या होता है, सी वाई ए होता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक रूट दूसरे का जो है क्या है रेसिप्रोकल, यानी अगर अल्फा हो और आप अल्फा लेके चलते हो तो बीटा अपना 1 अल्फा के इक्वल होगा, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा क्या हो जाएगा 1, यानी सी अपन ए की वैल्यू आ गई 1। सी अपन वे की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो सी की वैल्यू है के -4 एंड ए की वैल्यू है 4, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो के की वैल्यू अपनी हो जाएगी 8, क्योंकि आप 4 को इधर लेके जाओगे दैट विल बी 4 एंड -4 जब आप इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा +4, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो अपना असर्जन सही है। नेक्स्ट अगर आप रीजन की बात करो कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, तो क्या इसके रूट्स रियल हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके चेकआउट कर सकते हो। तो हम बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर है अपना -1 का स्क्वायर -4, ए इज 1, सी इज 1 एंड बी स्क्वायर विल बी 1 -4 दैट विल बी -3। तो यहाँ पर डी अपना लेस देन 0 है, तो ये रूट्स रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बहुत सारे बता चुका हूँ, और जो रूट्स का जो नेचर है वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो अपना रियल एंड यूनिक रूट्स अपने को देखने को मिलेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है तो अपने को सिर्फ रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि रूट्स कॉमन होंगे, रूट्स जो है यूनिक नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स नहीं होंगे, कॉमन रूट्स होंगे लेकिन रियल होंगे। डी लेस देन 0 है तो अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे जो कि कॉन्जुगेट होंगे। ओके, तो ये अपनी कंडीशंस होगी जो आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ये बी स्क्वायर -4ac, नेचर ऑफ रूट्स ये आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। सिमिलर वे में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -x -2। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे सॉल्यूशन में भी यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर आप जीरोस तो इजीली आप निकाल लोगे, आप किसी मेथड का यूज करके यहाँ पे जीरोस निकाल सकते हो। जो रियल आपको जो दिक्कत आ सकती है कहीं पर भी, वो आपको आ सकती है कि रिलेशन से बिटवीन जीरोस कोफिशिएंट इसको किस फॉर्म में करना है, किस तरीके से इसको जो है करने का है। यदि आप कुछ नहीं करने का है, आपको सिंपली जीरोस आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो अपने जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बात हो रही है वो बात हो रही है कि अल्फा प्लस बीटा वाली, जो अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस बी अपॉन ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन होता है, इसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है। कैसे कि आप अल्फा बीटा इसके रूट्स निकाल लोगे, आप वो अल्फा बीटा यहाँ पे पुट करना है, जो वैल्यू आएगी LHS में वो अपनी वैल्यू लेके चलनी है, एंड नेक्स्ट आपको जो निकालना है -by के थ्रू निकालना है। तो जब ये दोनों वैल्यूज आप निकालोगे और दोनों वैल्यूज आपको जो सेम आएंगी, हैंस आप इस तरीके से जो अपना आंसर है उसको वेरीफाई करोगे और आप बताओगे कि हाँ जो रिलेशनशिप है वो ट्रू है, करेक्ट है, और हमने जो रिलेशनशिप जो है वेरीफाई भी किया है। यानी कि आपको वेरीफाई करके दिखाना कि आपका दोनों तरफ से आंसर जो आपका सही आ रहा है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल। हमें वो वैल्यूज बतानी है के के लिए जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है हमारी, इसके जो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। तो रूट्स रियल होने के लिए जो कंडीशन जो है वो है अपनी डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपना ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इक्वल टू 0। आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। आप इसमें वैल्यू पुट हो जाएगा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल 4k। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू अपनी आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम चलें कि द वन ऑफ द जीरो ऑफ द दिस इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ k इज, यानी हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो है इसका एक जीरो ये है, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए अगर ये इसका जीरो है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जब आप इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो ये अपना जो सॉल्यूशन जो है वो जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इस 2 को आप इसमें पुट कीजिए इस जगह, और जो भी अपना आएगा उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। k 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कंडीशंस होती हैं, और डी का भी फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 5, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 10, फाइंड द नंबर्स। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक के थ्रू भी कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स नहीं ले सकते, हम एक ही वेरिएबल लेंगे। तो मान लीजिए आपका एक नंबर जो है x है, तो दूसरा नंबर आपका ऑब्वियसली x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, देन द नंबर विल बी x एंड x प्लस 5। अब अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है नेक्स्ट कंडीशन की द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10, यानी कि इनका अगर आप रेसिप्रोकल करें और उसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे 1/x 1/5 तो वो अपना कितना आएगा 10। देखिए यहाँ पे मैंने 1/x को इनिशियली क्यों लिया, पहले ऐसा भी तो सकता था 1/x माइनस 1/x प्लस 5 माइनस 1/x, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन देखिए हम जानते हैं x कुछ भी है, लेकिन ये x प्लस 5 है, तो x जो है x प्लस 5 x से बड़ा है, ऑब्वियस बात है। तो जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। अगर x प्लस 5 अपना बड़ा है इनिशियली x से, तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो 1/x जो है 1/x प्लस 5 से बड़ा होगा। दैट्स वाई हमने 1/x में से 1/x प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट किया, और जो कंडीशन अकॉर्डिंग अपना क्या आ रहा है 1/10। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे दे रखा है कि हमें ऑल द वैल्यूज ऑफ k निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैज द रियल रूट्स, यानी अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, अगर इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमें जो है k की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब अपना d इक्वल टू 0 होगा। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्यूशन निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। फर्दर मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये अपना सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या दे रखा है, इसमें रेनबो का रेफरेंस लेते हुए हमें बताया गया है कि हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमें उसमें पैराबोला की फॉर्म में हम जो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो देखिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ ऑफ द रेनबो y इक्वल टू fx shown in a figure नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है कि अगर ये ग्राफ अपना इंटरसेक्ट नहीं करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, देन हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास जो ग्राफ जो है रेनबो का y इक्वल टू fx जो ग्राफ है उसके हमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व बताने हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ ये रहा, देखिए ये जो है अपना एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। ओके, तो अगर ये ग्राफ अपना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स की फॉर्म में है, और अगर वो एक्सिस को जितने टाइम्स कट करती है ना उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो पहले का तो सॉल्यूशन सिंपल सी बात है 2 होगा, 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे। सेकंड में बोल रहा है कि अगर एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो कितने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 0 होंगे।
लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, लेकिन वाई एक्सिस को करता है। अगर वाई एक्सिस को कर रहा है तो हो सकता है, वाई एक्सिस को कर रहा है तो हो सकता है कि वो जो है थोड़ा ओरिजिन पर कट कर रहा हो, ओरिजिन पर कट कर रहा हो, तो हमारा एक जीरो हो जाएगा जो कि होगा जीरो, यानी एक जीरो भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इफ अ रेनबो इज रिप्रेजेंट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस whose zeros are 2 and -3 find the value of the a and b। अगर हमारा कोई रेनबो है जिसको हम इस इक्वेशन से डिपिक्ट कर सकते हैं और उसके जीरोज ये हैं, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। देखिए जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसमें जब आप 2 की वैल्यू पुट करोगे तो वो अपना इक्वल टू 0 आएगा। तो आप एक बार 2 की वैल्यू पुट कीजिए और एक बार आप 3 की वैल्यू पुट कीजिए, तो आपके पास a और b की फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है ना। दो इक्वेशन आ जाएंगी अपने पास जिनको आपको जो सॉल्व करना है और सोल्यूशन निकालना है, जो कि आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप सोल्यूशन निकाल सकते हो उसका, किसी मेथड के थ्रू। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि द पॉलिनोमियल ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x 7 + 3 रिप्रेजेंट अ रेनबो इफ इसका एक जीरो अगर -1/4 है, अगर इसका एक जीरो -1/4 है, then फाइंड द वैल्यू ऑफ द p। तो p की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर ये इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें जब आप पुट करोगे तो वैल्यू अपनी जीरो आएगी, और वैल्यू अगर जीरो आएगी और जीरो आती है तो आप सिंपली इसका सॉल्यूशन जो निकाल सकते हो। कैसे? आप 4 की एक्स से 4 पुट करोगे सब जगह, तो फाइनली और जो कुछ भी होगा उसे आप जीरो के इक्वल पुट कर दोगे, तो और आपका सॉल्यूशन जो है के की वैल्यू आपकी जो है आ जाएगी। ओके, आपने सबको जीरो इक्वल पुट किया। कैसे पुट करो देखो मैं करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला अपना -4 है तो एक्स स्क्वायर क्या है, -4 का स्क्वायर, दैट विल बी 16 -2 into -4 will be equal to +8 because the minus into minus will be plus, and -7p -3 is equal to 0। That's it। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 6 and 8 will be 14 and it will be 24, 24 - 1 will be 21, so it will be 21 will be equal to 7p। okay, sorry, 21 will be equal to 7p, so p will be equal to 3। that's it, that will be the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, इसके जीरोस निकालने हैं जो कि आप खुद निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरोस निकालना है, ऑलरेडी आप किसी मेथड के थ्रू इसका जीरोस निकाल सकते हो। इसमें दे रखा है कि ये आपके अगर जीरोस हैं तो आपको पॉलिनोमियल निकालनी है, तो आप सिंपली x - 6 एंड x -3 इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए एंड आपका सोल्यूशन आ जाएगा। दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। हमें वैल्यू ऑफ k बतानी है जिसके लिए रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है रियल और इक्वल हो जाए। तो रियल और इक्वल अपने कब होते हैं, जब अपने d जो है 0 होता है। d की कंडीशन क्या होती है, d क्या होता है b² - 4ac। दैट्स इट, b² - 4ac में आप यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए, उसे 0 के इक्वल पुट कीजिए, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। आपको सिंपली उस जो इक्वेशन आई उसको सॉल्व करना होगा एंड इन दिस वे यू विल फाइंड दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट दूसरे के 7 टाइम्स हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो देखिए इस तरीके जो क्वेश्चंस आपके होते हैं कि अपना वन रूट जो है दूसरे का इतने टाइम्स है, इस तरीके क्वेश्चन को आपको उस तरीके से करना होगा। किस तरीके से कि यहाँ पे दे रखा कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, तो आप एक को अल्फा मान लीजिए तो 7 अपना 7 अल्फा हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। तो अब हम जानते हैं द सम ऑफ द रूट्स विल बी -b/a, तो -b/a यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 दैट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3, so it will be 8 alpha is equal to 8/3, so alpha will be equal to 1/3। that's it। next we know that alpha into beta that is 7 alpha। okay, ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, c/a इक्वल होगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। that's it।
तो ये अपना जो अल्फ़ा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/3। इसे आप फर्दर आप करोगे तो ये हो जाएगा 7 अल्फ़ा स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 2k प्लस 1/3। दैट्स इट। अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास है ही, इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो k की वैल्यू अपनी इजीली आ जाएगी।